नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु गौड़ यहाँ मार्वल हॉस्पिटल फरीदाबाद में फाउंडर और डायरेक्टर हूँ और आज हम आप लोगों से बात करेंगे मीनोपॉज के बारे में। जैसा कि नाम में ही है मीनो, जो आपके दर्शाता है मासिक धर्म को, और पॉज मतलब रुक जाना। तो जब भी आपका पीरियड रुक जाता है 1 साल से ज़्यादा के लिए तो हम उसे मीनोपॉज कहते हैं। मीनोपॉज एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, हर लेडी को मीनोपॉज से गुजरना ही होता है। तो क्यों जानना ज़रूरी है, क्या होता है, और इससे रिलेटेड कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आज तक अवेयरनेस ही नहीं है। लोग समझते हैं कि ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है और हमें जो भी इससे दिक्कत हो रही है उन्हें झेलना तो हमें है ही, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज मैं आपको वही बताऊंगी कि मीनोपॉज क्या होता है। तो जैसे हम सब जानते हैं कि विद एजिंग आफ्टर अ सर्टेन एज किसी भी लेडी के पीरियड बंद हो जाते हैं। तो वो एज है 45 to 55। अगर इस एज ग्रुप में आपके पीरियड बंद होते हैं, हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, तो हम उसे मीनोपॉज कहते हैं। और वो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हम आगे बताएंगे। लेकिन अगर आपका इससे पहले पीरियड बंद हो जाता है तो वो एक सही चीज़ नहीं है। इससे आपको कुछ नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि आपकी जो ये हार्मोन बनते हैं ये आपको बीमारियों से बचाते हैं, जैसे आपको हार्ट की बीमारियों से, और आपकी बोन हेल्थ इज़ मेंटेन्ड बाय दीज हार्मोन्स। अगर ये हार्मोन नहीं बन रहे हैं या टाइम से पहले ख़त्म हो गए हैं तो आपकी बोन फ्रैक्चर या आपको हार्ट की प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ जाता है। और अगर 40 साल से पहले ही आपको पीरियड बंद हो गए हैं तब तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, उन कारणों का पता लगाने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ, और ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। और अगर 55 की एज तक भी आपके पीरियड नहीं बंद हुए हैं तो फिर आपको आगे जाके क्या क्या दिक्कत हो सकती हैं वो भी आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करना चाहिए। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि मीनोपॉज हो रहा है या हो गया है। तो मीनोपॉज एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं होता है कि अचानक से आप एक दिन जागे और आपको लगा कि मीनोपॉज हो गया है। तो ये एक प्रोसेस है, ये 2-3 साल पहले से ही शुरू हो जाता है, जब लेडी को पता लगने लग जाता है। जैसे उसे अचानक से बहुत गर्मी लगेगी, वो फ़ैन के नीचे एक ठंडे कमरे में बैठी हुई हैं, लेकिन अचानक से उनको पसीना आ जाएगा, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में हॉट फ्लैशेस बोलते हैं। या फिर किसी लेडी को पीरियड्स का प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे महीने में 2 बार पीरियड आना या 2-2, 3-3 महीने तक पीरियड नहीं आना, और धीरे धीरे फिर आपके पीरियड बंद हो जाते हैं। और तीसरा होता है आपकी हड्डियों में दर्द बढ़ जाना। जैसे विद एज तो सबको ही थोड़ा सा हड्डियों में दर्द होता है, लेकिन आपका जैसे ही मीनोपॉज हो रहा होगा या हो जाएगा, सडनली आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी। चौथा होता है यूरिनरी सिम्टम्स, जैसे आपको रात में यूरिन के लिए जागना या दिन में भी बार बार यूरिन के लिए जाना, या खांसी होने से आपका यूरिन लीक हो जाना, या आपको यूरिन में इन्फेक्शन बढ़ जाना। ये सारे लक्षण भी मीनोपॉज से रिलेटेड हो सकते हैं। और चौथा हो सकता है अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपको हार्ट में पेन हो रहा है या किसी भी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, क्योंकि ये हार्मोन अभी तक आपको हार्ट की बीमारियों से बचा रहे थे। कहते हैं कि लेडीज़ में मेल के कंपैरिजन में हार्ट डिसीज़ कम होते हैं, उसका रीज़न ये हार्मोन्स ही होते हैं। ये हार्मोन्स आपको हमेशा हार्ट की प्रॉब्लम से बचा कर रखते हैं। लेकिन जब मीनोपॉज हो जाता है, जब इनका लेवल कम होने लगता है, तो आपको हार्ट की बीमारियां होने का रिस्क भी बढ़ जाता है, जिसके लिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी ऐसा लगता है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। अभी आपको अगर पता लग गया है या आपको लग रहा है कि मीनोपॉज हो सकता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको बताते हैं कि मीनोपॉज हो गया है, तो इसका क्या मतलब है? क्या आपको उन सारे सिम्टम्स जो आपको हो रहे हैं उन्हें झेलने की ज़रूरत है, उनसे परेशान होने की ज़रूरत है, या आप उनका ट्रीटमेंट करा सकते हैं? ऐसा कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट है, लेकिन वो ट्रीटमेंट जनरलाइज नहीं है कि सारे पेशेंट्स को एक तरह का ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता है। जिसको जो सिम्टम ज़्यादा है, अगर किसी को बोन पेन है तो बोन पेन रिलेटेड
इट इज़ कॉल्ड हार्मोन थेरेपी। कुछ हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं जो बिल्कुल सेफ़ हैं, जिनकी सेफ्टी प्रूवन है बाय ऑल स्टैंडर्ड्स, वो दी जाती हैं। और मेनोपॉज हमेशा कम टाइम के लिए दिया जाता है। जैसे पहले हम आपको सिर्फ 3 महीने के लिए ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, उसके बाद हम इसको बंद करके देखते हैं। अगर आपको वो सिम्टम दोबारा नहीं आते हैं तो हमें वो ट्रीटमेंट आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इट इज़ गिवन इन शॉर्ट साइकिल्स फॉर अ स्मॉल ड्यूरेशन। और अगर आपको लगता है कि हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आप कहीं बैठे हैं पार्टी में, अचानक से आपको पसीना आने लगता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को भी बिल्कुल भी सहने की ज़रूरत नहीं है। इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बहुत ही छोटी सी टैबलेट होती है जो आपको लेनी है और जिसका कोई नुकसान नहीं है। और अगर आपको हड्डियों का पेन है या आपको यूरिनरी सिम्टम्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि मुझे यूरिन में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो बिल्कुल सेफ़ हैं। लेकिन मेनोपॉज से रिलेटेड किसी भी चीज़ को, आप किसी भी लक्षण से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो बिल्कुल सेफ़ है। और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और आगे आप इसको शेयर भी कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिन्हें, सबके घर में मदर इन लॉ या थोड़ी ओल्ड लेडीज़ होती हैं, तो आप उनके डाउट्स पूछ के लिख सकते हैं या उनसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। हम आगे भी ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।